नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 11वीं आर्ट्स की राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 संविधान क्यों तथा कैसे, है ना। अध्याय 1 आपका क्या है, संविधान क्यों तथा कैसे। अध्याय 1 संविधान क्यों तथा कैसे वाले पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम पढ़ रहे हैं। हमारा आज का यहाँ पर 6वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 6वां प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, 6वां प्रश्न यहाँ पर हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। भारत देश की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वह सभा जो देश के संविधान का निर्माण करती है, उस सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो भारत देश की संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। किसको, भारत देश की संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में, किसमें, भारतीय संविधान सभा में वकीलों का बहुमत था। किसका बहुमत था, वकीलों का बहुमत था। मतलब सबसे अधिक मात्रा में वकील लोग थे। भारत देश की जो संविधान की जो सभा बनी थी, उसमें सबसे अधिक कौन थे, वकील लोग थे। कौन थे, वकील लोग थे। मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये भी वकील थे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये भी क्या थे, आपके वकील थे। ये सभी लोग क्या थे, आपके वकील थे। भारतीय संविधान सभा में वकीलों का बहुमत था। सबसे अधिक मात्रा में कौन थे, आपके वकील थे। सभा के समस्त महत्वपूर्ण लोग कानून के ज्ञाता एवं पंडित थे। सभी लोग कानून के महाज्ञाता, महात्मा गांधी भी वकील थे, पता है आपको। महात्मा गांधी भी क्या थे, वकील थे। कानून के ज्ञाता एवं पंडित थे। सभा में उच्च कोटि के कानूनविदों के प्रभुत्व की वजह से भारतीय संविधान का स्वरूप जटिल बन गया। जो सभा थी, जो संविधान की जो सभा बनी थी, उसमें उच्च कोटि के मतलब कि बहुत हाई फाई वाले, है ना, कानूनविद, मतलब कि महान कानून के ज्ञाता, है ना। इसलिए भारत देश के संविधान का स्वरूप जटिल बन गया, है ना। इसीलिए इसको वकीलों को स्वर्ग कहा जाता है। मतलब कानून को जानने वाले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी वकील थे। कानून को जानने वाले लोग ने मिलकर क्या बनाया, अपने देश का संविधान बनाया। इस कारण अपने देश का संविधान अभी तक क्या हो रहा है, चल रहा है। यही कारण है कि इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश सेनानी पेशेवर वकील थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी सेनानी थे, वो लोग भी क्या थे, वकील थे। अतः उनकी संविधान सभा में महत्वपूर्ण स्वाभाविक थी, है ना। उन लोगों ने भैया देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। किन लोगों ने, वकीलों ने। किन्होंने, वकीलों ने। क्लियर। अतः उनकी संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका स्वाभाविक थी। भारतीय संविधान बनाने के लिए जिस संवैधानिक दक्षता एवं कानूनी ज्ञान की जरूरत थी, वह वकीलों से ही संभव था। संविधान किसने बनाया, देश के वकीलों ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है, भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस की प्रधानता थी, स्पष्ट करो। कहां पर, भारत देश की जो संविधान सभा थी, देखो, भारत देश की संविधान सभा थी, उसमें कांग्रेस की प्रधानता थी, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, तो भारत देश की संविधान सभा थी, क्या उसमें कांग्रेस थी क्या, कोई दूसरा दल था क्या, उसको स्पष्ट करना। हाँ, जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने देश को आजादी दिलवाए थे, वो सब उन लोगों ने अपनी यूनियन के बनाए थे, कांग्रेस बनाए थे, इसलिए कांग्रेस की प्रधानता थी। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी, कांग्रेस की प्रधानता थी। हालांकि भारत विभाजन से पहले संविधान सभा में, जब भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो दल थे। मुस्लिम लीग ने किसकी मांग कर लिया, पाकिस्तान की मांग कर लिया, तो भारत का विभाजन हो गया। तो फिर संविधान बनाने के लिए सिर्फ कौन लोग बचे, आपके कांग्रेस वाले लोग बचे। हालांकि भारत विभाजन से पहले संविधान सभा में 69% कांग्रेसी सदस्य थे। जब भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत देश के बंटवारे के पहले, है ना, 69% लोग क्या थे, कांग्रेसी थे। लेकिन बंटवारे के बाद, लेकिन जब क्या हो गया, आपका बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के सभा से अलग हो जाने के पश्चात कांग्रेसी सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़कर 82% हो गया। कितना हो गया, 82। अब पूरे मुस्लिम लीग के लोग हट गए, वहां से हट गए, उन लोगों ने पाकिस्तान बना लिए, है ना। तो सिर्फ कौन बचे, आपके कांग्रेस वाले लोग बचे, है ना। उनका परसेंट कितना हो गया, आपका 82% हो गया। तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस का स्वरूप एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि कांग्रेस एक देश थी, है ना। उस समय कांग्रेस एक दल नहीं था। आज तो कांग्रेस एक दल है, कांग्रेस दल हो गया, भाजपा दल हो गया, आम आदमी पार्टी दल हो गया। लेकिन उस समय की जो कांग्रेस थी, जितने भी देशभक्त लोग थे, वो सब काम में शामिल थे, कांग्रेस में शामिल थे। आजकल की कांग्रेस तो पूरी भ्रष्ट हो गई है ना।
उस समय की जो कांग्रेस थी, पूरे जितने भी देशभ्रष्ट लोग, देशभक्त लोग थे, है ना, वो कांग्रेस एक दल नहीं था बल्कि पूरा देश था। कांग्रेस क्या थी उस समय की? एक देश थी। क्लियर? क्या थी वो? देश थी। कांग्रेस के नेतृत्व करता ही राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। जितने भी लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया देश को आजादी दिलवाने के लिए, है ना, देश को आजादी दिलवाने के लिए जितने भी लोगों ने क्या चलाए, राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, वो सब, है ना, किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। जल्दी से याद करो।